के बगल में ये आपका कमरा है। हाँ, ये कमरा कितने बाई कितने का है सर? ये सर है 15x8 का है सर। 15x8 का है। जी हाँ सर। 15x8 के कमरे में इनका पूरा का पूरा सेटअप है। इसको बनाने में कॉस्टिंग जो है सर लेता है कारीगर 6 रुपया भी लेता है, 5 रुपया भी लेता है। खर्च हो गया, वो खर्च हो जाता है। लेकिन हम तो सर मंथली पे अपना कारीगर रखे हुए हैं, जितना भी काम करवाएं, ठीक है। सही बात। अब सवाल है सर कि पेपर का। अब जो लागत अब है जो पेपर का। पेपर है इसमें कैलकुलेशन फार्मूला होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप भी सर मैं बोल तो रहा हूँ कि जहानाबाद में आप जा करके मेरे बारे में आसपास में पता कर सकते हैं कि दक्षिणी मानस इंटरनेशनल स्कूल के पास कॉपी की फैक्ट्री, यहाँ पर आप ऐसे भी जाकर जनरली पूछ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर पता कर सकते हैं, लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम 50 रुपये को कॉपी बना दिए हैं साहब। हाँ, ये 50 रुपए की कॉपी है। हाँ 50 रुपये की कॉपी है साहब। अरे इतनी मोटी सर, 85 रुपए की और है। मैं सर दुकानदार को ओनली फॉर 35 में छोड़ता हूँ, अच्छा वाह, मात्र 35 रुपये। रफ करने के लिए तो बड़ा बेस्ट है ये। हाँ मात्र 35 रुपये इसमें में कितने छोड़ता हूँ। पन्ने हैं? इसमें सर 200 पेज हैं सर। 200 पेज, वाह क्या बात है भैया। दोस्तों, लघु उद्योग के कैटेगरी में नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमेशा से अच्छा रहा है, कारण कि इसके प्रोडक्ट की हमेशा से डिमांड रही है, सदियों से रही है। दूसरी बात यह है कि ये प्रोडक्ट जो है ये ख़राब नहीं होता है और आसानी से ये मार्केट में आप बेच भी सकते हैं, ख़रीदार भी तैयार हैं और इसकी प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा शानदार है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। आज के धंधा पानी ब्लॉग के एपिसोड में हम बात करेंगे कॉपी बनाने के बिज़नेस के ऊपर, मशीनों के बारे में बताएंगे, उससे निकलने वाले, उससे बनने वाले कॉपी के मार्केटिंग, उसकी क्वालिटी की पहचान, बहुत सारी बातें करेंगे ताकि आप जब ये बिज़नेस शुरू करें तो वो कभी आप फेल ना हो। आज इस बिज़नेस के ऊपर जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं, जहानाबाद के अंदर हैं, ये घोसी रोड है सामने एक, और वहीं पर एक देख रहे हैं कि ये फैक्ट्री है जो कि एक कमरे में है। बहुत बड़ा कमरा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इस स्पेस में भी आप शुरू कर सकते हैं। और बगल में ही जो है, मार्केट में तो जाता ही जाता है, बगल में ही एक रिटेल काउंटर भी खोल चुके हैं यहाँ पर। बड़ा अच्छा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सारा सजा के रखे हैं। और हमारे सामने है सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? सर अशोक कुमार। अशोक जी, भाई अशोक जी बहुत बहुत बधाई हो। कब से चला रहे हैं ये? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये लगभग सर मेरा 1.5 साल लगभग होने वाला 1.5 साल हो गया। हाँ ये सर। बड़ा अच्छा काम किया सर कि उत्पादन आप करते भी हैं और अपने फैक्ट्री के पास ही ये बेचने का भी आपने काउंटर खोल रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे बहुत सहूलियत आसपास के लोगों को हो जाएगी कि रिटेल भी आके ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिटेल भी ले जाते हैं सर। और हमारे यहाँ सर कि मैं देखिए आगे मैं बोर्ड लगा रखा हूँ, 20% डिस्काउंट में ऑलरेडी रख रखा हूँ। अच्छा। जो भी यहाँ पे आइटम मेरा है मैन्युफैक्चरिंग आइटम, उसमें 20% सर हम डिस्काउंट करते हैं। क्या बात है। चलिए सर से आज समझेंगे 1.5 साल में इनका क्या अनुभव रहा है, कैसे इस बिज़नेस को रन करते हैं, इनकी क्या क्या परेशानी आई, उस परेशानी से आप भी बच सकते हैं। और इस बिज़नेस को कुछ जो करने का मंत्र होता है आपसे सीखेंगे आज। बहुत सारे नए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, थोड़ा सा बाहर आएँ, थोड़ा सा बाहर आएँ। आइए दिखाते हैं पहले इनके जो फैक्ट्री में क्या क्या है। तो देखिए भाई, ये एक निर्माणाधीन ये वाला बन रहा है ना? हाँ ये बन रहा है सर। अच्छा, यहाँ पे कुछ और अभी निर्माण हो रहा है। लेकिन इसी के बगल में ये आपका कमरा है। हाँ, ये कमरा कितने बाई कितने का है सर? ये सर है 15x8 का है सर। 15x8 का है। जी हाँ सर। 15x8 के कमरे में इनका पूरा का पूरा सेटअप है। तो भैया यहाँ 4 तरह की मशीनें मुझे दिख रही हैं, जी सर, है ना? एक तो पीछे देख रहे होंगे वो कटर है, उससे काटने का काम होता है जी। और एक ये एज स्क्वायरिंग मशीन हो गई। और यहाँ से आप स्टिचिंग मशीन यहाँ पे है, और इस स्पाइरल और एक स्पाइरल। और इनसे आप बहुत तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, केवल 4 जो मशीनें हैं। हाँ बहुत तरह का सर। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता दें थोड़ा सा कि ये चारों तरह की मशीन ऑन द होल कितना बजट आपका खर्चा हुआ? सर मेरा मैक्सिमम वही लगभग 6 से 6.5 लाख रुपया। और ये आपको PMGP का बोर्ड भी लगा हुआ है, इसे प्रदत्त भी है सरकार। हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया। 35% सब्सिडी भी है जी हाँ। चलिए, तो भाई उसी से कमा करके और फिर आगे भी मशीन लेने का इरादा है? जी बिल्कुल सर। क्योंकि अभी बातचीत हो रही थी तो आप बोल रहे थे कि सर मैं डिमांड इतनी है कि दे नहीं पाता। हाँ लेना है सर। सही है ये? बिल्कुल सर। वाह क्या बात है भैया। मैं डिमांड तो इतना है सर कि जैसे मैं अभी आपको बिल दिखा दूं, लोगों का ऑर्डर आता है ना सर, वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, बिजनेस करने के लिए सर 2 चीज़ें बहुत जरूरी है। जी जी। ईमानदारी जी और पारदर्शिता। वाह क्या बात बोली है। आप व्यापार में चीटिंग करिएगा जी तो व्यापार नहीं चल पाएगा। ईमानदारी और पारदर्शिता। और दूसरी बात कि आप एक ही मिशन पे रहिए, बार्गेनिंग ज़्यादा रखिएगा मार्केट खराब हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर यही है सर, हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं। बस इतना है कि हम क्वालिटी के साथ साथ
क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। हमको लगता है कि एक कॉपी में अगर हमको 25 पैसा बच रहा है तो हम प्रयास करते हैं कि एक दिन में कम से कम मेरा 10,000 पीस कॉपी बिके। अच्छा, तब ना हमको उस हिसाब से बेनिफिट बुझाएगा। जी, जी। अगर हम एक कॉपी पर हम ज़्यादा मार्जिन लेकर चले पाएंगे तो फिर पता चलेगा कि आप सिमट कर रह जाइएगा। क्योंकि सर कंपटीशन हर जगह है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ आपको अपना फार्मूला लगाना होगा कि मार्केट में लोगों की क्या डिमांड है। ठीक है, हम किस लोग के साथ कैसे पेश आए हैं, कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा पेपर है, कितने जीएसएम का पेपर है जो मार्केट में आकर लॉन्च करें जिससे कि लोग हमारे पास आए उससे ज़्यादा प्रभावित हों। जी। हालांकि ये सब चीजें सर मशीन लेने के पहले लोग इस पे गौर नहीं करते। देखिए सर, मुझे भी नहीं पता था, हम भी मतलब यूट्यूब से या लोगों से जानकारी लिया जी। तो उससे मुझे लगा कि काफ़ी ये है और मैंने गया और मैंने उसमें मशीन लिया। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ी लॉस भी हुई, लेकिन मैंने अपने आप को समझा। मैंने दिल्ली से, पटना से, गया से, लखनऊ से, आपका इलाहाबाद से मैंने ख़रीदा। बहुत सारी चीज़ें जो हुई वो एक्सपीरियंस को मैंने गेन किया, समझ में आया। बहुत जगह लॉस हुई, काफ़ी मेहनत किए, प्रयास किए, आज इस मुकाम पे हैं कि हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप जहाँ से माल, जो कच्चे माल होते हैं वो आप खरीद रहे हैं तो वो किस हिसाब से आपको दे रहा है, उसका कैलकुलेशन फार्मूला क्या होना चाहिए। यानी कि माल की खरीदारी में ही सबसे बड़ा लोचा है। सबसे बड़ी लोचा। मान लीजिए आप जहाँ से माल ला रहे हैं, ठीक है सर, वो 54 कहकर 58 दे दिया, 58 कहकर 54 दे दिया, ठीक है ना। आप यहाँ पर उसको बढ़िया से अच्छा से बना तो लीजिएगा, लेकिन मार्केट में आप कैसे, चूँकि फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए ना सर। आप जो माल ला रहे हैं उस किस हिसाब से उसको कैलकुलेशन लगाएंगे। हम लोग जैसे हैं सर, अब ये पेपर है, अब इसमें हमको एक पेज का भी कीमत पूछा जाए हुजूर तो हम एक पेज का भी कीमत बता सकते हैं। अच्छा, इतना कैलकुलेशन हो गया है आपका। जी हाँ, एक पेज का भी कैलकुलेशन जब ये बता सकते हैं। आप लाते होंगे पन्ने तो ये तो रोल के हिसाब से हाँ, लाते रोल होंगे। के हिसाब से आता है, बंडल में बना हुआ तो रहता है। कितने उस रोल में पेजेस तैयार होंगे ये आपको कैलकुलेटेड? हाँ, कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि उनका जो फार्मूला रहता है, हमने उनको ऑर्डर करते हैं भैया हमको 54 जीएसएम का माल चाहिए। अच्छा। सपोज दैट, तो उन्होंने 54 जीएसएम का माल देगा मुझे। अब 54 जीएसएम के अकॉर्डिंग, उनका रेट के अकॉर्डिंग हमारा माल उतना ठहर रहा है कि नहीं, उतना रिम वेट है कि नहीं, उसको देख लेना है। आप उसके बाद यहाँ लाकर उसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो सर ऐसा भी होता है क्या कि माल लेने जाएं तो जीएसएम कुछ और बोलेंगे और थमा कुछ और देंगे? उसको आप पकड़िए, वही तो पकड़ना है सर, वही मुख्य चीज है, उसको यानी कि पकड़ना है। वो पेपर का आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल होना वो चाहिए। कितने जीएसएम का दे रहा जी है। हाँ भाई देखिए, अभी मेरे भाई, पास दो तरह का पेपर, एक पेपर है एबीसी 70 जीएसएम का पेपर है। जरा दिखाएंगे? बिल्कुल। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं और निशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सत्या इसमें- मशीनरी जो हमको यहाँ पे पहुँचाए हैं। निशांत जी का कॉपरेशन रहा है। बिल्कुल पूरा कॉपरेशन रहा है सर। जब हम निशांत जी से मिले थे जी। तो मेरे लिए नया चेहरा थे, अच्छा। ठीक है, और नया चेहरा पे थोड़ा सा नहीं होता है मतलब भरोसा, लेकिन जब उनसे हम जुड़े, आज जुड़ने के बाद जब फाइनली हमको सब कुछ सेटअप मैंने कर लिया तो निशांत जी का फोन आया कि और अशोक जी कैसे हैं आप? अच्छा। ठीक है सर, कैसा लगा आपका सब सिस्टम बढ़िया चल रहा है? हमने बढ़िया चल रहा है, कोई शिकवा शिकायत? हमने नहीं सर। उन्होंने यह भी कहा था कि जो भी आपकी मशीनरी है उसमें मैं आपको 1 ईयर्स का, ठीक है, गारंटी और वारंटी देंगे। अच्छा, मशीन पे 1 ईयर का? हाँ। अच्छा। और मैंने जब जब उनको फोन किया मुझे उन्होंने रिस्पांस किया, ठीक है, और उनका आदमी जब बुलाया उनका मैकेनिक आया और मेरा काम करके गया। हालांकि सर अभी तक ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है, माइनर शिकायत थी, थोड़ा सा लीकेज उकेज स्पैडल मशीन में थोड़ा सा फंस जाना पेज उज, तो हम बिल्कुल उसमें अनून थे तो हम उनको कंप्लेन किए। बाकी सब सपोर्ट ठीक रहा ना उनका? बहुत अच्छा, मशीनें अच्छी चल रही, मशीन अच्छी चल कोई रही है दिक्कत सर। नहीं। अभी जो आप हाँ, सामने हाँ, सही देखें बात सर है, कहीं वो किसी अभी तरह आप कोई बोल ही रहे शिकायत थे। नहीं है। बहुत बढ़िया। और अभी कोई कह भी नहीं सकता सर कि 1.5 साल का मशीन है जी। वो अपने रख रखाव पर डिपेंड करता है कि आप उसका रख रखाव कैसा Maintenance आप करते अच्छे हैं, तरह से मेंटेनेंस करते कैसे करते हैं, ठीक सारा है। काम आप खुद ही करते हैं यहाँ पे कि स्टाफ भी रखे? हाँ, स्टाफ भी रखे हैं सर। देखिए क्या है सर कि हम स्टाफ भी रखे हुए हैं और हम खुद भी करते हैं। आप स्टाफ के भरोसे रहिएगा तो नहीं चल पाएगा। कभी कभी होता है बात तो क्या सर सही कि ऑर्डर काफी आ जाता है, स्टाफ आपका 5 बजे छुट्टी चला जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि स्टाफ कह दिया कि मेरे पास कुछ काम नहीं, तो हम जब खुद जानकारी रहेगा सर तो हम अपने से भी बना लेते हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए भाई अशोक जी, इतने तरह के प्रोडक्ट जो है इन मशीनों से निकाल रहे हैं, सब अलग अलग तरह के, और आप सारे स्कूल पकड़े हुए हैं सर ना? स्कूल में पकड़े हुए हैं सर। कुछ हमारे दुकानदार हैं जैसे जहानाबाद हो गया, मखदूमपुर हो गया, घोसी हो गया, आपका एकंगर सराय, मैंने यहाँ पे आस पास में छोटे ब्लॉक लेवल पर
जो मार्केट है हम उसको पकड़े हुए हैं। वाह। और हमारा एक ही चीज प्लानिंग रहता है सर कि एक दिन में आप 10 दुकानदार के पास जाइए, 10 अच्छा। दुकानदार में से एक दुकानदार तो रेडी होंगे। अगर सही हम बात। 30 दिन में कितने दुकानदार के पास गए, 300 दुकानदार के पास गए, जी। यानी 30 दिन में मेरा 30 दुकानदार बना। वाह क्या ठीक है, बात है। तो 30 जैसे कि दुकानदार को सर हमें- बात करें थोड़ा सा, ये वाला जो है ये स्पाइरल है वाला सर। है जी ना? हाँ सर। तो इस स्पाइरल वाले पे आपकी टोटल क्या लागत आ जाती है, कितने पन्ने रहते हैं इसमें? ये सर इसमें जो मेरा पेज है सर, ठीक है, ये 160 सेट का है सर। ठीक है, ठीक है। 160 पन्ने हैं अंदर। हाँ जी, उसके अलावा भी देखिए एक आपने ये लगाया ना, पन्नी लगाया सर, उसके बाद ये भी एक लगाया, कवर लगाया सर। फिर उसके बाद एक इंडेक्स पेज वगैरह भी लगती है इसमें नहीं इसमें लगती इंडेक्स पेज हमें ऑलरेडी इसमें है? ये दिए हुए छोड़ हैं। के 160 पन्ने हैं ये, हाँ जी सर। तो इसका भी तो दोनों का कॉस्ट गिरता होगा, हाँ बिल्कुल गिरता है साहब। है ना? एक पन्नी है सर, इसको आप मान लीजिए 2 रुपये, हम्म ठीक है, 2 रुपये, 180 के वहाँ पड़ता है, जी। 2 रुपये हम एवरेज मानते अच्छा, ये हैं। इसकी खर्च 2 रुपये गिरती है कॉपी पे। हाँ पन्नी की। अच्छा, इसका भी सर आप मान लीजिए 1 रुपये 80 पैसा पर पन्ना दोनों साइड। दोनों साइड। हाँ, अच्छा तो आप 2 रुपये इसको भी मान लीजिए सर। अच्छा तो 2 दूना 4 रुपया हो गया जी, सर। और उसके ठीक बाद है, ये स्पाइरल वाली रिंग ये सर मान के चलिए 25 पैसा 30 पैसा। 25 पैसा। हाँ, जी। इसको बनाने में कॉस्टिंग जो है सर लेता है कारीगर 6 रुपया भी लेता है, 5 रुपया भी वो लेता है, खर्च हो गया। वो खर्च हो जाता है। लेकिन हम तो सर मंथली पे अपना कारीगर रखे हुए जी, हैं, जी, जितना भी काम करवाए हैं। ठीक है, सही बात। अब सवाल है सर कि पेपर का। अब जो लागत अब है जो पेपर का। पेपर है इसमें कैलकुलेशन फार्मूला होता है। अच्छा, उस फार्मूला के बेस पर आप देख लीजिए, हम तो ऐसा करते हैं सर पार्टी से डिमांड कर लेते हैं। तो आप मेन जो खेल है ये पेपर का पेपर है। का खेल है सर। इस पेपर का फार्मूला समझ लिए, इसको जो करने में सक्सेस हो गया वो इस पेपर में कभी मार नहीं खाए। और मार्जिन भी है, जी। मार्जिन भी है। अच्छा सर ये बता दें थोड़ा सा बारी बारी से, तो ये मान लीजिए कि कितना पे 160 पन्ने का है, जी हाँ सर। तो ये मार्केट में रिटेल में क्या जाता है और होलसेल में क्या जाता है? ये सर ऐसे इसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपया है। मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपये है जी हाँ सर, रिटेल में। रिटेल में। अच्छा, होलसेल वाले ले जाते होंगे तो कम दाम देते होंगे। हाँ बिल्कुल सर, वो लोग कितने में ले जाते हैं? हम 83 में छोड़ते हैं सर। 83 में आप छोड़ते हैं? 83 84 में छोड़ देता हूँ सर। तो 83 जो छोड़ते हैं आप, तो आपको जो एक प्रॉफिट आ रहा है पॉकेट में वो लगभग कितना आता होगा? मान के चलिए सर इसमें मैक्सिमम 2-2.5 रुपया। 2.5 रुपये इस पे आ जाता हाँ है। सर, क्योंकि हम सर ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि हमारा माल ईमानदारी ज़्यादा से बताया, सही बात है। नहीं जो सच्चाई है लेकिन सर। एक पीस पे आप जरा सोचिए कि अगर दिन भर में ऐसे ऐसे सैकड़ों पीस बने तो कितना बनाने आएगा? के लिए सर देखिए बात क्या है, इसमें हम 5 रुपया भी कमा सकते हैं। जी। लेकिन उससे क्या होता है ना सर कि मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। जी। हम क्या बोले सर, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी हम पर फोकस करते हैं। अगर हम इस काउंटर से बैठ कर करके दिन भर में अगर हम 100 कॉपी बेचते हैं, ठीक है, जी। तो 100 कॉपी बेचे, हम इसमें 5 रुपये का मार्जिन रखते हैं अपना, तो 500 रुपये कमाएं। अगर इसमें हम 2 रुपये का मार्जिन रख के चलते हैं सर और 1000 कॉपी बेच दिए, तो हमारा वहाँ ना सही है कि ये सही है। जी सही सेल ज़्यादा हमारा है कि ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा जी, मेरा जी। माल सेलिंग हो, ऑटोमेटिक है। और मार्केट में हम बने अशोक रहेंगे। जी इस बिजनेस की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, लेकिन अशोक जी के कुछ बाउंड्रीज तय हो गए हैं। और अशोक जी से ही पूछूंगा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी अशोक जी कहाँ मार खा रहे हैं, कहाँ पर अपने बंधे हुए को महसूस कर रहे हैं? इसमें क्या है ना सर कि 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी, मैंने आपको पहले बताया कि पेपर ही बहुत बड़ा मुद्दा होती है। जी। मान लिया जाए सर कि आप गया से पेपर मंगवाते हैं या पटना से पेपर मंगवाते हैं, तो मान लीजिए आप 5 बंडल पेपर मंगवाते हैं, तो 5 बंडल अगर आप पेपर मंगवाते हैं, 5 बंडल का कीमत का आपको मान लिया जाए कि पटना से आपको पड़ रहा है सपोज डैट 75 या 76 रुपये आई थिंक। तो उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन से लाइएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला आपको यहाँ पर जहानाबाद लाने में 60 रुपये लेता है। उसके बाद 10 रुपये उस पर जो उसका होता है लोड करता है, तो 70 रुपये हो जाता है। फिर वहाँ से आप गोडाउन से ट्रांसपोर्ट से आप अपने गोडाउन तक माल लाइएगा, ये सब खर्चे हैं। तो ये सब खर्चे हैं। अगर वही चीज़ आप बंच में माल लाते हैं, बल्क में लाते हैं, डायरेक्ट आप बाहर से माल, जैसे मैं दिल्ली हो गया, बगल में आपका बनारस हो गया, ठीक है, हम इलाहाबाद भी गए थे, वहाँ भी रेट सही मिलता है, तब वहाँ से आप 2 बंडल तो माल ला नहीं सकते हैं यानी कि मेन बात आ गई कैपिटल पर। कैपिटल पे। तो आप जितना बंच में माल लाइएगा, बड़े मात्रा में माल लाइएगा, उतना आपका इसमें सेविंग हो जाती तो है। भैया ये शुरू से कहते आया हूँ मैं और निशान जी के साथ भी जब गया था, इस बात पर मैंने एक रांची में फैक्ट्री दिखाई थी। ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई मशीन लगा लेना ही बहादुरी नहीं है, उस मशीन को लगाने के बाद आपके पास समुचित पूंजी होना चाहिए उस कारोबार को चलाने के लिए। बिल्कुल सर। जैसा सर की सच्चाई है, आज सब कुछ बढ़िया है और इनको लग रहा है कि आज आपके पास 5 से 10 लाख रुपए और होते तो आप एकदम छा जाते मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी सर मैं बोल तो रहा हूँ कि
जहानाबाद में आप जा करके मेरे बारे में आसपास में पता कर सकते हैं कि दक्षिणी मानस इंटरनेशनल स्कूल के पास कॉपी की फैक्ट्री, यहाँ पर आप ऐसे भी जाकर जनरली पूछ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर पता कर सकते हैं, लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे आते हैं लोग, मेरा बोर्ड लगा हुआ है, जो भी छोटा बच्चा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे लोग हो, जो भी आते हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे बच्चे खुद आते हैं अपने लिए, हमारे यहाँ फिक्स प्राइस है, वही रेट देना है जो यहाँ पर बंधा हुआ है, ज़्यादा किसी से नहीं लेना है। सही बात है। नहीं, प्रॉफिट मार्जिन आपने बहुत बैलेंस रखा है। तो मैंने हाँ बैलेंस रख के हम चलते हैं सर। इसमें तो सर बैलेंस है, ये 20 रुपए की कॉपी है सर, ये वाली जरा कॉपी। सैंपल दिखाएं जी। ठीक है साहब, ये 20 रुपए की मार्केट वैल्यू है इसका साहब। जी जी, देखिए कितना अच्छा पेज है। हाँ बहुत बढ़िया है ना? अच्छा, पेज की क्वालिटी कैसे पकड़े? पेज की क्वालिटी में सर देखिए, इसमें ये देखना है, उसके बाद में देखिए कि इसमें ब्राइटनेस आनी चाहिए, इसमें मोटापा होना चाहिए। जितना ज्यादा वाइट उतना अच्छा क्वालिटी। बिल्कुल, अच्छा वाह। ब्राइटनेस होनी चाहिए, चिकनाहट होना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, कागज में मोटापा भी होना ये चाहिए। कितने जीएसएम की है? ये सर 54 जीएसएम। 54 जीएसएम। जी हाँ सर। कौन सा सबसे ज्यादा चलता है और मार्केट में? हम सर ज़्यादातर माल यूज करते हैं सेतिया और एबीसी। अच्छा, सेतिया कंपनी का पेपर जो होता है, और एबीसी में इसमें ज़्यादा। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है सर। वो सब क्या है? ये मेरा माल है सर, ए ग्रेड का है। सब ए ग्रेड का माल है? हाँ जी, सेतिया एबीसी, ये सेतिया हो गया, एबीसी सब ए ग्रेड का माल होता है। अच्छा ठीक है। चलिए सर, ये जो माल है मेरा सर, ये सर गोल्ड है सर। अच्छा, ये गोल्ड है, ये जो देखने से भी सबसे तो हाँ सबसे थोड़ा थर्ड क्लास का माल होता है। ये थोड़ी मोटी इसको आप पेज केजी लग पर रही भी, है, बहुत रुखड़ा है, केजी पर और भी देख बेच रहे हैं सकते हल्का हैं। पीलापन भी है। हाँ केजी ये पर भी सबसे बेच थर्ड सकते क्वालिटी हैं। की है। हाँ सर, सबसे थर्ड क्वालिटी। जी। इसके बाद सर इससे थोड़ा बेहतर जो माल है सर मेरे पास यहाँ है सर। वाह, दुकान पे इनके सब ये है तरह के सर। ग्राहक आते अभी होंगे। देखिए सर, इस तो ये थोड़ा पेपर है सर, हाँ, अलग उससे है साफ सर। है। ये पीएलटी का पेपर बोलते हैं इसको सर, अच्छा। प्लेटिनम का, ठीक है। ये थोड़ा कुछ अलग है, उससे साफ है सर। इससे साफ है। हाँ, इससे भी बेहतर एक पेपर और है सर, थोड़ा सा, जो सर यहाँ पे है। जी, तो भाई कागज की पहचान होनी, अगर नोटबुक मेकिंग ये है बिजनेस सर। में उतर रहे हैं तो पहले इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल लीजिए। सर, ये पेपर है सर। ये देखिए सर, इससे तो बेहतर ज्यादा हाँ, लग इससे रहा ज्यादा है। साफ भी है ठीक ये। साफ सही बात सर, है। ठीक है। 1 by 1 आप ऐसे मतलब है साफ सर। पता चल जा रहा हाँ, अब आपके पास कस्टमर आते हैं, जिस रूप में वो डिमांड करते हैं, जिस साइज का, बिल्कुल, ये बिल्कुल, साइज है बिल्कुल। 46-70 और ये सर 49-74। है। अच्छा ठीक है, इससे इसकी साइज बड़ा है। अब स्कूल में जनरली जो होता है सर, ये साइज चलता है, ये साइज चलता है। ये वाले। अच्छा, ठीक इधर है। के स्कूलों में। हाँ, और स्कूल में ऑर्डर जो होता है 49-74 की होती है, स्टैंडर्ड साइज इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो होता है कट साइज 46-70 साइज होता है। ये थोड़ा सा स्कूल वगैरह में कम है, बाकी जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं या छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वो इसको परचेस करते हैं। लेकिन हम इसमें भी सर पेपर अच्छा रखे हैं, ताकि कोई शिकायत का मौका न मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, भाई हमको सस्ता चाहिए तो थोड़ा सस्ता चाहिए जी, और बिल्कुल केजी पर चाहिए जी, तो उसके लिए सर हमने ये किलो रखा। वाले में ही चलाते हैं, नहीं चलाते हैं सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। शानदार तो शानदार। मेरा सर इस टाइप का है। जी, और इसी तरह का सर जैसे इसमें है, तो इसमें हम 50 रुपये का कॉपी बना दिए हैं साहब। हाँ, ये ठीक है। 50 रुपए की कॉपी है? हाँ, 50 रुपये की कॉपी है साहब। अरे इतनी मोटी सर, 85 रुपए की और है? मैं सर दुकानदार को ओनली मात्र ओनली फॉर 35 में छोड़ता हूँ, अच्छा वाह, मात्र 35 रुपये। रफ करने के लिए तो बड़ा बेस्ट है ये। हाँ, मात्र 35 रुपये इसमें में कितने छोड़ता हूँ। पन्ने हैं? इसमें सर 200 पेज हैं सर। 200 पेज, वाह क्या बात है भैया। वैसे पढ़ाकू लड़के जिनको खूब लिखना है उनके लिए भैया ये बड़ा बेस्ट है। 50 रुपए में, क्या बात है। 50 रुपये नहीं, मेरे यहाँ, मैं 50 रुपये में रिटेलर का है मेरे यहाँ, तो ऐसे काउंटर से लेकर लोग जाते हैं तो मैं 40 में देता हूँ, अगर दुकानदार लेकर जाते हैं तो मैं उनको 35 में छोड़ता हूँ। अब सोचिए कि दुकानदार को 15 रुपये बचत होती है। हैं? अब मैं इस पर मेरा मात्र सेविंग, मेरा जो है बेनिफिट मात्र 1 रुपये पूरा बेचते हैं। दुकानदार ज्यादा कमाता है। हाँ, तो चूंकि सर वो तो भाई जुड़िए यहाँ पे, पता बताइए सर, जो दुकानदार लोग हैं वो भी जुड़ेंगे आपसे। सर ये जहानाबाद से घोसी रोड है। जी जी, ये जहानाबाद ये मेन वाला रोड सामने है, जो रोड घोसी दिखाई है, दे रहा है, ठीक घोसी रोड बोलते हैं इसको। जी हाँ सर, घोसी रोड। हाँ हाँ और यहाँ पे हमारा जो जगह है विनीत इंटरप्राइजेज है, जी। बगल में मानस इंटरनेशनल स्कूल है। अच्छा, ठीक है, उसके जस्ट बगल में हम मेरा मार्केट है। बहुत अच्छी जानकारी दी ठीक है सर, सर। बहुत अच्छी जानकारी। अब थोड़ा सा वेलकम कर लेते हैं, आइए थोड़ा निशान जी से भी। सर निशान जी, बधाई हो, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर तैयार किए हैं भाई। ऐसे इन लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लोग तो मशीनें बहुत दिखाते हैं, जनरली पेज के बारे में बहुत कम बात करना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई बताया है। सच्चाई बताया इन्होंने। ऐसा नहीं कि व्यापार चल रहा है तो अब सच्चाई नहीं चलता, तब भी आदमी को सच्चाई बताना चाहिए नोटबुक आगे बढ़ने के लिए। नोटबुक में मैंने देखा है सर, कि जितनी खुलती है ना, बड़ी तेजी से बंद भी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल समझ सर। की वजह से। समझ की इसमें वजह से। इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगा के आदमी बंद करते हैं। सब ऐसा है कि 6 लाख 7 लाख रुपया लगता है, उसके बाद व्यापार बंद होता है, तो आदमी को बहुत खलता है ये चीज कि व्यापार कैसे बंद हो गया। तो इसमें ज्यादातर है कि मशीन से ज्यादातर व्यापार बंद नहीं होता, सबसे ज्यादा व्यापार बंद होता है रॉ मटेरियल से, जीएसएम से। क्वालिटी नहीं पहचान पाते, ए ग्रेड में कौन सा क्वालिटी चलता है, कितना जीएसएम चलता है,
बी ग्रेड में कितना कौन सा क्वालिटी है, कौन सा जीएसएम है। कौन तो ये सा- हमारे बड़े भाई धोखे खाए होंगे सर आपने, बिल्कुल तो सर। शुरुआत में घाटा भी हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लगभग सर कितना नॉलेज तो शुरू में था नहीं था सर, कुछ नहीं था सर। लोगों ने धूर बनाया होगा। बिल्कुल सर। अच्छा मैं बोल रहा हूँ अच्छा एक सजेशन दीजिए सर, 1.5 से 2 लाख रुपया का जब होता कागज ले हम्म। उसके लिए बेटर कहाँ से सजेशन होगा? जैसे आप राजधानी तो पटना है, और भी कोई इलाका पटना है? से तो हम आपको नहीं एडवाइज करेंगे Recommend नहीं सर। बिल्कुल सर, नहीं पटना में सिर्फ क्वांटम का पेज बेच रहे हैं, थर्ड क्वालिटी का पेज है, उसी को एक क्वालिटी का बेच के नए आदमी को बेवकूफ बना देते हैं कहाँ सर। जाए आदमी? देखिए सर, बहुत ज़्यादा छोटा व्यापारी है, मान के चलिए 2 बंडल 4 बंडल माल लेना है तो आप गया कॉन्सेप्ट मतलब तो कॉन्टेक्ट इधर कर के एरिया में लीजिए। गया ठीक है। हाँ गया ठीक है। और फिर ज़्यादा अगर पैसा आपको मतलब कुछ है तो अगर आप लाना चाहते हैं तो आप चले जाइए इलाहाबाद में, या फिर आप चले जाइए लखनऊ, या फिर उससे भी बेहतर दिल्ली है, दिल्ली चले जाए, ऑर्डर कर दीजिए, आपका माल यहाँ पे आ जाएगा, पार्सल आ जाता है, या फिर कुरियर से आ जाता है। वो सब अच्छा। सुविधाएं हैं बहुत तरह तो की। उधर हम थोड़ी मंगवाए- ऑनेस्टी है। हाँ ऑनेस्टी है वहाँ पर। क्या है ना सर कि पटना में क्या दिक्कत हो जाती है? पटना में क्या होता है ना सर कि जो भी व्यापारी लोग हैं वो जीएसएम कुछ और रहेगा, बोलेंगे कुछ और। यही बात है, बोल ए के ग्रेड में सर होता है कि जनरली अगर ए ग्रेड यूज कर रहे हैं तो 54, 56, 60 यहाँ तक यूज करते हैं, बट वहाँ पे 54 बोल के 56 दे रहे हैं, 58 दे बस, दे रहे हैं, बस वही खेला कर देते हैं। नए कस्टमर के साथ व्यापार उनका बंद हो रांची जाता भी है। बहुत हो बढ़िया है सकता है सर। वहाँ सही लोग भी हो, लेकिन शुरुआत में लोग बिल्कुल, पहुँच नहीं बिल्कुल, ऐसा पाते। बता ही नहीं पाते सर। सी ग्रेड में आपका पेपर है तो सी ग्रेड में हो गया आपका 64 हो गया, 62 हो गया, 58 हो गया, ये सब सी ग्रेड का पेपर है। तो ये सब चीज बता ही नहीं पाते कंपनी वाले, ना कंपनी उनको वाले पास जो बताते हैं, रहेगा। ना वहाँ मशीन वाले ना बता पाते हैं, ना फिर रॉ मटेरियल वाले बता पाते हैं। बस कॉपी थमाती है आदमी को, बनना चाहिए, बिकना चाहिए, पता ही नहीं है पेपर का क्वालिटी क्या है। सही बात है। कॉपी का उद्योग जो है ना सही में 2 भागों में बटा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक सर। मशीनरी, तो पहला तो चलिए मशीनरी आप अगर हैं निशांत जी हैं तो आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनके ही रिश्तेदार एक रांची वाले जो है, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं वो लोग। बहुत अपर लेवल तक है सर उनका। अब ऐसा है कि रूलिंग मैंने का तो 2 वीडियो भी बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक तो आइडिया भी है, और दूसरा जो इसका पार्ट है, जैसे सर ने आज बहुत अच्छा ज्ञान दिया, कागज, ये कागज रुला देगा आपको अगर आपको पहचान करना नहीं आता है सर। तो ये व्यापार- बहुत बढ़िया चीज़ आज मुझे पता चला, और अच्छा व्यापार है, मार्जिन भी बहुत बढ़िया है, कमाई भी हो सकती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोला कि भाई 5 लाख रुपया पॉकेट में रख करके ही बिल्कुल, कारोबार करें। बशर्ते इसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है सर। आपको 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया लेके चलना अलग से साइड से पड़ेगा। हम शुरू से बोल रहे हैं कॉपी का अगर व्यापार करना है तो 3-4 स्लॉट का माल आपको पैसा लेके चलना राइट पड़ेगा। सर, बिल्कुल। नहीं तो फंस जाएंगे। एक फंस जाएंगे। पैसा आपको मार्केट में डालना पड़ेगा, दूसरा पैसा का आप स्टॉक करके रखिए उतना माल, और तीसरा सर आप आगे प्लानिंग करें कि वहाँ से माल हमको परचेज करना है, Purchase। तो इतना रखना पड़ेगा आपको। 3 स्लॉट का माल आपको जाहिर सी बात है खरीदना पड़ेगा। उसके लिए 5 से 6 लाख रुपया पूंजी हमेशा पॉकेट में रखना पड़ेगा। अगर आप अगले लेवल पे व्यापार को लेके जाना है, एक सिटी से लेके दूसरे सिटी तक व्यापार वैसे ही बढ़ेगा आपका। अगर एक सिटी से दूसरे सिटी अगर माल जा रहा है तो फिर आपको 10 से 15 लाख का पूंजी इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा, तभी इस व्यापार में उतरिए। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख लेके इस व्यापार में उतरिएगा, व्यापार नहीं चलेगा। ये हम आज दावे के साथ बोल रहे हैं। जो इस खेल को समझ आता है वो बड़ा खिलाड़ी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। पेशेंस रखना पड़ेगा सर। बिजनेस में आप आए हैं और खास जी, करके इस बिल्कुल। बिजनेस में सर पेशेंस रखना Patience भी पड़ेगा। रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ साथ आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, जी। और मार्केट में आपको बने रहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आप सोचिए कि हम आए हैं और पहले दिन से कमाना चालू हो जाएगा, ऐसा Not कुछ नहीं है possible। इस व्यापार में सर। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए आपको ईमानदारी बरतना पड़ेगा। मार्केट में ईमानदार रह के अगर व्यापार कीजिएगा, पेशेंस रख के व्यापार कीजिएगा, तब व्यापार चलेगा एक आपका। मेथड ये भी करता है सर, उसमें जो कवर लगाते हैं ना है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम कौन सा पेपर में कौन सा कवर लगा रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, लुकिंग इज विजी, ठीक है, तो आदमी जब आएगा तो पहले लुक देखता है अच्छा, उसका, कवर पे भी ध्यान उसके बाद वो अपना व्यस्तता सही उसमें बात लगाता है, है। देख के ही तो लेगा। कवर मायने बिल्कुल, रखता है बिल्कुल सर कि कौन सा कवर आप डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया पेपर आप डाले हैं, उसमें कवर बढ़िया नहीं डाले हैं। चलिए वो तो उसका करते क्या करते मैटर है? समझ में आ जाएगा। और बाकी मशीनरी की जो बात है, नंबर दिया हुआ है, इनसे आप समझ सकते हैं। और कभी अगर जो हमारे ऐसे भाई हैं जिनको सजेशन की ज़रूरत है, घूमते फिरते कभी इधर से गुजरें तो अशोक जी से भी मिले। अगर उद्योग लगाना है, महंगा उद्योग है, ऐसा नहीं है भाई 10-12 लाख रुपए का निवेश इसमें हो जाएगा अगर सारी मशीनें आप लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, तो सोच समझ के इस बिज़नेस को करें। बहुत अच्छा बिजनेस है, पेपर का बशर्ते चलाना आना चाहिए। बशर्ते पेपर का ख्याल और रखिए। ए ग्रेड का पेपर ओरिएंट का सबसे बढ़िया होता है। क्वांटम का पेपर पटना के हिसाब से आपको रेट ज़्यादा मिलेगा, पड़ता नहीं पड़ेगा। ओरिएंट का पेपर यूज कीजिए, वो चलेगा आपका। मतलब पता लगाना, ओरिएंट का पेपर अब एमपी में बनता है। अगर आपके पास पैसा है तब वहाँ से आप उठा के ला सकते हैं बल्क में माल। पटना से आप क्वांटम का खरीद लीजिएगा, पड़ता पड़ेगा, इन्हीं मार्केट में चले जाइएगा लेके, पैसा बचा नहीं। चलिए सर, गाइडलाइन ऐसा। दीजिए। और सत्या मशीनरी तो और भी है, पीएमईजीपी योजनाएं जो हैं, सरकारी योजनाओं में भी ये जो है पीएमएफएमई, पीएमईजीपी, सारे आपको हाँ करवा रहे हैं। पीएमएफएमई वगैरह अभी चालू है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
अगर उसके तहत आपको व्यापार करना है फूड प्रोसेसिंग में तो आके बेशक मिल सकते हैं, हम उस पर आपको सहयोग कर देंगे पूरा। चलिए सर। और अशोक जी Thank इतनी you, अच्छी sir. अच्छी जानकारी, देखिए ये सब जानकारी सब देता नहीं, लेकिन अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, कि जो कुछ सच अंदर की बातें जो है आपने बताई, बिल्कुल। समझने वाले समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसी तरह से जो है एंटरप्रेन्योर्स की खोल और जानकारी जो है दोनों आप जुटाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।